हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वे सभी स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने शुरू हो गए कि सर हमें सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने चाहिए, कौन कौन से हम सब्जेक्ट लें जो कि हमें आगे एक तो यूजीसी नेट के और जेआरएफ के एग्जाम में हेल्प करें, ताकि वही सब्जेक्ट आपको आगे भी पढ़ना पड़े। क्योंकि बहुत बार बच्चों के साथ ऐसा हमें देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, जिससे आगे उन लोगों को बड़ी ही प्रॉब्लम आती है। तो ये आपको प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हम बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए ये है कि जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास में होते हैं 4 सब्जेक्ट, और जो सेकेंड ईयर होता है उसके अंदर आपके सबके पास हो जाते हैं 8 सब्जेक्ट। और ऐसा है कि जो 8 सब्जेक्ट आपके पास सेकेंड ईयर में होंगे तो ये आपको खुद से चूज करने पड़ेंगे। और जो फर्स्ट ईयर में था कि ये तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट थे, जिसमें आप सभी को, हर किसी बच्चे को सेम, यानी आपको पहली बात फर्स्ट ईयर में MPS 001 पढ़ा होगा, आपने MPS 002 पढ़ा होगा, फिर आपने MPS 003 पढ़ा होगा, ऐसे ही आपने MPS 004 पढ़ा होगा। तो ये आपके पास में कुछ सब्जेक्ट्स थे जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। लेकिन जब जैसे ही आप सेकंड ईयर में आते हो तो आपके पास में सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और सब्जेक्ट ज़्यादा होने की वजह से आपको ऐसे ही सब्जेक्ट केवल पढ़ने पड़ते हैं जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, या फिर आपको आगे स्टडीज़ में फ़ायदा मिले। आपको उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। लेकिन अगर आपने कोई भी ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लिया जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो डेफ़िनेटली आपको पछताना पड़ेगा। सेकंड ईयर में आपको 8 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। वो 8 सब्जेक्ट कौन-कौन से? तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पहली बात तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा MGPE भी है, जिसमें आपको महात्मा गांधी रीडिंग के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता दूँ सेकंड ईयर में आपके पास में कौन-कौन से सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे। आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको लिख सकते हो अच्छी तरीके से। सबसे पहली बात, पहला सब्जेक्ट आप सभी के पास में सेकंड ईयर, यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों के सेकंड ईयर के लिए सब्जेक्ट। कौन-कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं? सेकंड ईयर में सबसे पहला सब्जेक्ट आपको लिखना है MPSE 001। 001 में आप सभी अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पढ़ना होगा भारत और विश्व। भारत और विश्व। और जिन बच्चों ने आगे पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन को, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी इंटरनेशनल रिलेशन, फर्स्ट ईयर में भी आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ा होगा, तो वो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ये पूरा इंटरनेशनल रिलेशन ये आपको पढ़ना है, यानी फर्स्ट ईयर में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसका नाम है MPS 002। वो आप लोगों को पूरी तरीके से हेल्प करेगा। आधे से ज़्यादा टॉपिक आपको वहाँ से मिल जाएँगे और आगे आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा सब्जेक्ट आपको लेना है आपका MPS 003 लेना है। 2 को अभी नहीं लेना है, किसी को भी 3 लेना है। जो मैं आपको बताऊँगा आपको वही सब्जेक्ट लेने हैं, MPS 003। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आप लोगों को पश्चिमी राजनीतिक चिंतन पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन। अगर हम बात करें तो क्या है ये? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। आपने फर्स्ट ईयर में आपने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा होगा, उसमें अलग-अलग अपने सिद्धांतों को पढ़ा होगा, तो उन सिद्धांतों को कैसे किस-किस विद्वानों ने दिया है, उसके बारे में पढ़ना है। ये आपको पक्का पढ़ना ही पढ़ना है। अगला सब्जेक्ट में अगर बात करूँ तो आपको MPSE 004 लेना है। तीसरा सब्जेक्ट आपको क्या करना है? MPSE 004 लेना है। इस सब्जेक्ट का नेम क्या है? इस सब्जेक्ट का नेम आप देखोगे आधुनिक भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक विचार, आपको ये पढ़ना है। सब्जेक्ट है आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक विचार, आपको ये पढ़ना है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ आपको क्या पढ़नी है? चौथी चीज़ आपको MPSE 007 पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। MPSE
007 ये पढ़ना है। सब्जेक्ट का नेम क्या है? इसमें भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक, भारत में सामाजिक आंदोलन भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति और राजनीति आपको ये पढ़ना है। अगली चीज, अगला आप क्या पढ़ सकते हो जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? एक आपको पढ़ना है इसके अंदर MED 002, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 सब्जेक्ट हो गए आप सभी के। आपको ये 4 सब्जेक्ट का पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसमें स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो चलो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सको। तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगली चीज आप क्या पढ़ोगे? पांचवी चीज, पांचवा सब्जेक्ट आपके लिए क्या रहेगा? पांचवा सब्जेक्ट का नाम है आपका MED 002। इसमें आपको पढ़ना क्या है? सतत विकास, मुद्दे और चुनौतियां। सतत विकास, मुद्दे और चुनौतियां। एक आपको ये पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। एक MED 008 है और एक आपके पास में MED 008 सब्जेक्ट भी होगा। MED 008 जिसमें पर्यावरण और सतत विकास करके सब्जेक्ट होगा। MED 008 ये भी ले लेना है। पर्यावरण, सतत विकास या भूमंडलीकरण करके सब चैप्टर होगा या सब्जेक्ट होगा। भूमंडलीकरण वो भी आपको ले लेना है। ये 6 सब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद में 2 सब्जेक्ट अब आपको कुछ सोचने होंगे, जो कुछ आप और भी ले सकते हो। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हो? MED 8 भूमंडलीकरण और पर्यावरण, एक आपको ये सब्जेक्ट लेना है जो मैंने अभी आपको बताया। और इसके साथ साथ आप अब 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको क्या करना है? महात्मा गांधी MGPE इसके ले लेना है। एक तो 004 ले लेना और एक आपको ले लेना है 007 ले लेना है। 004 ले लेना है और आपको एक 00। तो ये आपके 2 सब्जेक्ट और हो जाएंगे। 7 नंबर का सब्जेक्ट ये हो जाएगा MGP 004 और MGP 007 ये ले लेना। 8 ये आपके टोटल सब्जेक्ट हो जाएंगे और इन सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ोगे तो ये यकीनन आपके फायदेमंद होंगे। आपको मैं एग्जैक्टली बता दूं, आपने फर्स्ट ईयर में जो भी मास्टर्स में पढ़ा है अच्छे से, और आपने जो सेकंड ईयर में पढ़ा है, ये 2 सब्जेक्ट ही आपके इनफ होंगे। किसके लिए? एक तो आपके UGC नेट के लिए, चाहे आप UGC नेट के अलावा आप JRF का दे रहे एग्जाम, JRF का एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए भी, दोनों के लिए आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, इतना ही पढ़ना है आप लोगों को अलग से। बाकी आप कोचिंग वगैरह लोगे या कोई क्लासेस वगैरह लोगे तो वो ले सकते हो, बाकी इतना ही आपको पढ़ना है। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट ले लेते हैं और फिर उसके बाद में उनको पढ़ना भी, एक तो मटेरियल लेक्चर्स वगैरह भी नहीं मिलते। मैंने आपको जो सब्जेक्ट बताए, क्योंकि ये UGC नेट के रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो आपको मेरे अलावा भी बहुत सारे टीचर ऐसे मिलेंगे जो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले आपको मिल जाएंगे और आप सेम सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप अधिक से अधिक मुझे तक शेयर करोगे। और बाकी हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यू शुड सब्सक्राइब अस। और बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।